Hello students, in standard 8 science, let us start 8.4 cell structure and function। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो ऑर्गन्स है, अलग अलग ऑर्गन्स है, हर एक का फंक्शन अलग अलग है। जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन है, ये सब जो है उनका फंक्शन अलग अलग है। बात करें अगर हार्ट की, तो हार्ट क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी में पंप आउट करता है। एज वेल एज अगर लंग्स की बात करें तो लंग्स जो है वो ब्लड को प्योरीफाई करने का काम, मतलब कि जो ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होता है और फिर हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है। बात करें अगर प्लांट की, तो प्लांट के अंदर जो रूट्स होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। लीव्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, यानी कि फूड को सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से मतलब कि हर एक ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन्स बना किससे है, तो ऑर्गन्स जो है वो स्मॉल पार्ट्स से बना है, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू के छोटे छोटे पार्ट से बना है। एंड जो टिश्यू है, तो टिश्यू जो है वो सेल्स जो ग्रुप में होते हैं, ग्रुप ऑफ द सेल्स जो होते हैं, उससे टिश्यू बनता है। ये सेल्स कैसे होंगे, तो ये सेल्स सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते होंगे और उससे क्या बनेगा, टिश्यू बनता है। मतलब कि जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं उससे पूरा ग्रुप बनता है सेल्स का, तो जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। ये टिश्यू से ऑर्गन बनता है। मतलब बेसिक किससे बना ऑर्गन, हमारा सेल से बनता है। तो सेल्स के मतलब कि सेल्स नहीं होंगे तो हमारा ये ऑर्गन्स नहीं होगा। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट 8.5 जो है वो पार्ट्स ऑफ द सेल्स है, यानी कि सेल के अंदर होता क्या है, किससे सेल बना है, उसके बारे में देखना है। तो यहाँ पे एनिमल सेल का एग्जांपल ले रही हूँ। तो सेल के अंदर मेनली सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन देखो, ये आउटर कवरिंग लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, सेल के अंदर। और बीच में जो ये होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि 3 मेन पार्ट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और ये जो आउटर कवरिंग लेयर है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, उसके बाद जो ये सेल मेम्ब्रेन है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो आउटर कवरिंग लेयर है जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ये एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है, सेपरेट करती है। ओके, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ये पोरस होती है, उसके अंदर छोटे छोटे हॉल्स होंगे। एंड जिससे क्या होगा, ये हॉल्स होने की वजह से जो उसके बाहर का जो कोई भी मटेरियल्स है वो एंटर हो सकेगा। और ये एंटर की परमिशन देने का काम भी ये सेल मेम्ब्रेन करती है, यानी कि ये मटेरियल्स अंदर एंटर होगा कि नहीं होगा सेल्स के अंदर। ओके, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि अंदर कोई सब्सटेंस है वो बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको अलाउ परमिशन देने का काम भी सेल मेम्ब्रेन करते हैं। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। ओके, परमिशन देने का काम, बाहर मतलब कि बाहर एंटर करने देना है कि नहीं करने देना है, इस तरह का पूरा वर्क ये सेल मेम्ब्रेन का है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 8.3, यानी कि आपको किस तरह से ऑनियन बल्ब, यानी कि ऑनियन के स्लाइस को आप माइक्रोस्कोप के अंदर किस तरह से देख सकते हो, उसका पूरा प्रोसेस दिया गया है। और आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑनियन पील को ऑब्जर्व करोगे तो ये इस तरह का दिखता है। ओके, ये प्रोसेस क्या है, तो आपको एक पतला सा ऑनियन बल्ब का एक लेयर लेना है, जिसका प्रोसेस यहाँ तक दिया है। ओके, और आपको ब्लेड की हेल्प से उसका पतला सा लेयर कट करना है, जिसको ग्लास स्लाइड के ऊपर लेना है, फिर उसके ऊपर वाटर का एक ड्रॉप रखना है। एंड देन आपको उसके ऊपर ड्रॉप ऑफ मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन जो है वो रख देना है। और देन आपको प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट, उसको उसके ऊपर फिर से कवर स्लिप जो है वो रख देना है। ये मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन इसीलिए ताकि पूरा ये हमें देखो, ये जो पार्ट्स है ना सेल्स के वो अच्छी तरह से दिख सके, इसीलिए मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन जो है वो ऐड करते हैं हम लोग।
और ये हमें कवर स्लिप जब हम उसके ऊपर रखते हैं ना, तब ये केयर रखना है कि यहाँ पे कोई भी बबल ना रह जाए, एयर बबल ना रह जाए, तो ही हमें इस तरह का दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर। ओके, तो यहाँ पे जो बाउंड्री है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर थिक कवरिंग लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ओके, सेल वॉल बोला जाता है। एंड सेंट्रल डेंस राउंड ऑफ द बॉडी इन द सेंटर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और बीच मतलब बीच वाला जो पार्ट है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड ये जो न्यूक्लियस है वो और ये जो सेल वॉल है उसके बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, बीच वाला पार्ट्स होता है, या तो आप बोलो सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, यहाँ न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो सब्सटेंस रहता है उसके आसपास। ओके, यहाँ न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो, अगर बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो है वो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट, एनिमल्स के सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके ऊपर भी एक लेयर होगा जिसको हम बोलेंगे सेल वॉल। तो ये सेल वॉल क्यों होता है ओनली प्लांट्स के अंदर, उसका भी रीज़न है। तो फॉर प्रोटेक्शन, क्योंकि प्लांट्स जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो जैसे कि तो प्रोटेक्शन किससे चाहिए, तो टेम्परेचर, हाई विंड, स्पीड, ओके, स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ये सबसे प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए ये प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है। ये सब जो मतलब कि ऑब्जेक्ट्स यानी कि टेम्परेचर, ये सबके सामने टिके रहने के लिए ये सेल वॉल्स होता है, क्योंकि ये लोग प्लांट्स जो है वो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट 8.4 के अंदर हम माइक्रोस्कोप के अंदर चीक सेल कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस दिया है, जिसमें यहाँ पे आपको क्या करना है, एक टूथ पिक लेकर आपके जो चीक है उसके इनसाइड जो आपको स्क्रैप करना है। ओके, ये पूरा प्रोसेस जो है उसके अंदर फिर आप ऐसा कर दे तो फिर उसके ऊपर सेम वो वाला प्रोसेस हमें वाटर ड्रॉप रख देना है। फिर यहाँ पे हम लोग मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन नहीं ऐड करेंगे, लेकिन आयोडीन का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। फिर उसके ऊपर हमें कवर स्लिप ऐड कर देना है, और अल्टरनेटिवली फिर हमें क्या करना है, 1 to 2 ड्रॉप्स मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन फिर हमें ऐड कर देना है, और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। तो देखो, यहाँ पे जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ सेल मेम्ब्रेन यानी कि ये सेल का आउटर लेयर, ओके, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस जो है उसका जो आउटर लेयर है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। ओके, तो ये भी प्रेजेंट होगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियस के जो बाहर का लेयर होता है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है। तो यही डिफरेंस दिखाना चाहते हैं कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म के बारे में दिया है। तो साइटोप्लाज्म है क्या, तो न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। देखो, हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जैसे ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना, उसी तरह से सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। तो ये ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ है, राइबोसोम्स है, जिसको आप 9th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ोगे। नेक्स्ट हमें न्यूक्लियस के बारे में दिया है। तो लिविंग सेल्स के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और जनरली उसका शेप जो है वो स्फेरिकल है। आप सब में देखोगे तो उसका शेप जो है स्फेरिकल है और सेंटर में होता है, और आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली देख सकते हो। यानी कि देखो, यहाँ आप अगर कोई भी इंडिकेटर ऐड करते हो तो आप इजीली देख सकते हो। और साइटोप्लाज्म यानी कि सेल के अंदर जो ये साइटोप्लाज्म है उससे न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन होता है, एक लेयर होता है जो सेपरेट करता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स नहीं है, उसके ऊपर भी एक मतलब कि कवर होगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सेल मेम्ब्रेन की जैसे ही
क्या करेगी, परमिट करती है, परमिशन देती है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा, कौन सा सब्सटेंस बाहर रहेगा। और ये भी पोरस होती है, यहाँ पे छोटे छोटे हॉल्स होते हैं और यही अलाउ करती है न्यूक्लियस के अंदर। जैसे सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर ना, उसी तरह से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो ऐसा माइक्रोस्कोप जो हायर मैग्निफिकेशन का होता है, तो वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी हम लोग एक स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी देख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। एंड ये न्यूक्लियस, और अगर और बात करें तो न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्रोमोसोम्स बोला जाता है। ये क्रोमोसोम्स क्या कैरी करता है, ये क्रोमोसोम्स जो है वो जीन्स को कैरी आउट करता है, उसके साथ में मतलब कि जीन्स होते हैं। एंड उसका वर्क क्या है, ये जीन्स क्या वर्क करता है, इट हेल्प्स इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ओके, ये क्या जो पेरेंट्स से हमें मतलब हम जैसे दिखते हैं ना, मतलब कि हम पेरेंट्स की जैसे दिखते हैं, तो ये सब हमें जीन्स के थ्रू मिलता है। और ये क्रोमोसोम्स हमें तब भी दिखेगा व्हेन सेल्स डिवाइड, सेल्स जब डिवाइड्स होंगे तब भी हमें ये क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है। और ये जीन्स जो है यानी कि हमारा जो पूरा बॉडी है उसमें से कुछ न कुछ ऐसा होगा जो हमारे फादर के जैसा या तो मदर के जैसा, जैसे कि हेयर, आइज़, ये सब, तो ये जीन्स की वजह से है। ओके, हमारे फादर और मदर की ओर से हमें जो जीन्स मिले है वो उसकी वजह से, हमारा हाइट है। ओके, तो ये सब यानी कि कुछ न कुछ फादर से मिलता जुलता होगा, कुछ जो है वो मदर से मिलता जुलता है, ये जीन्स की वजह से होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है वो और एक वर्क भी करता है, इट एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सारा कंट्रोल जो है वो न्यूक्लियस के हाथ में भी होता है, जो सारी एक्टिविटीज़ होती है उसका कंट्रोल। एंड जो पूरा एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज़ नोन एज अ प्रोटोप्लाज्म। पूरा जो कंटेंट लिविंग सेल्स का है वो पूरा एंटायर कंटेंट जो है उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ओके, पूरा कंटेंट है जिसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर क्या आ गया, साइटोप्लाज्म भी आ गया, न्यूक्लियस भी आ गया। एंड जो प्रोटोप्लाज्म है इट इज़ कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। ओके, सेल का जो लिविंग सब्सटेंस है जिसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट यहाँ पे पहले पूछ रहे हैं कि ये जो सारा स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, ओके, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज सेम इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, क्या तीनों के अंदर सेम होता है। हम लोग नेक्स्ट अभी यहाँ पे वही देखने वाले हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में। तो देखो, जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके पास ऐसा न्यूक्लियस होगा लेकिन जैसे हमारे में पर्टिकुलर है ना ऐसा शेप वाला, उसी तरह से नहीं होगा। और न्यूक्लियस के बाहर का जो कवर है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी नहीं होगा। तो ऐसे सेल्स को बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स। ओके, तो ये ऐसा जो न्यूक्लियस है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae। ऐसा नाम किस तरह से पड़ा है, तो देखो प्रोकार्योटिक का प्रो फॉर प्रिमिटिव एंड कार्योटिक फॉर न्यूक्लियस, उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। जबकि हमारी बात करें या तो कोई प्लांट सेल की बात करें तो उसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है जिसको यूकारियोटिक सेल्स बोलते हैं। ओके, तो दो मेन चीज़ें याद रखनी है, प्रोकार्योटिक के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, यूकारियोटिक के अंदर सब कुछ वेल डिफाइन होगा। और यहाँ पे यू फॉर ट्रू यानी कि मतलब जो न्यूक्लियस होगा वो अच्छे से दिखेगा, अच्छी तरह से होगा, सब कुछ परफॉर्म जो होगा वो अच्छी तरह से होगा। कार्योटिक्स का मतलब यानी कार्योन का मतलब है न्यूक्लियस। तो देखो यहाँ पे आपको फिगर दिया है प्लांट सेल एनिमल सेल के अंदर। तो देखो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस यहाँ साइड में है और एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस यहाँ पे है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स, जो ये जो स्पेस है ना बड़ा वाला, उसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल सबसे ज़्यादा होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर बहुत ही स्मॉलर होता है, यहाँ पे बहुत ही लार्ज है, इसीलिए
न्यूक्लियस जो है वो साइड में है इस तरह से, जबकि एनिमल सेल के अंदर बीच में होता है। ओके, यानी ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके अंदर वैक्यूल साइज जो है वो लार्जर है, तो प्लांट सेल के अंदर। नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो है वो मतलब प्लांट सेल के अंदर है लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं है। तो ग्रीन कलर जो लीव्स का होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ओके, आप यहाँ पे देखो ट्रेडेस्कैंसिया के जो एक लीव्स होते हैं उसका आप अगर माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है, तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है वो एक जिसको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। ओके, ये अलग अलग कलर्स के होते हैं प्लास्टिड्स, और सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है ना वो क्लोरोफिल होता है, एंड ये जो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। मतलब कि ये जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर होता क्या है? क्लोरोफिल होता है जिसको ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और इसको हम प्लास्टिड्स भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए बोला है। तो सेल मेम्ब्रेन, तो वो दोनों के अंदर प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। हाँ, सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे इसको सेल वॉल बोलते हैं, और उसके नीचे वाला लेयर जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इस तरह से इसका जूम दिया है, सेल वॉल और इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट है सेल वॉल जो है वो प्लांट के अंदर है लेकिन यहाँ पे एब्सेंट है एनिमल सेल के अंदर। न्यूक्लियस दोनों के अंदर वेल डिफाइंड है अच्छी तरह से, हाँ, लेकिन इसके अंदर थोड़ा साइड में है, इसके अंदर बीच में है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे मैंने जो है वो ये टिक लगाया है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर होगा तभी तो सेल बनता है। प्लास्टिड्स यानी कि ग्रीन कलर जिसकी वजह से है, तो देखो प्लांट सेल के अंदर होगा, एनिमल सेल हमारे अंदर नहीं होगा। वैक्यूल, देखो वैक्यूल यहाँ पे लार्ज है, यहाँ पे स्मॉल है, तो ये कंपैरिजन है, ये पता चल जाए, ये बेसिक है आपके लिए। स्टैंडर्ड 9 में आप लोग और इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ोगे, हर एक के फंक्शन के बारे में। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है वो मैं सेंड करें जिस